नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज विषय 2 हैं, परिवार एक ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, जब से प्रधानमंत्री की रैंकिंग ग्लोबली हाइप पर जा रही है, देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी मोदी आँख की किरकिरी बनते जा रहे हैं। और डीप स्टेट देखिए कैसे-कैसे यत्न कर रहा है। अब मिसाइल और बारूद तो उनकी बस की रही नहीं, अब वो न्यूरो वेपन तक जा पहुँचे हैं। और न्यूरो वेपन कौन बन रहा है राहुल गांधी। चौंक गए ना? चौंकिए मत, एक जानकारी और है मेरे पास। अहमदाबाद के इतिहासकार और लेखक रिजवान कादरी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक पत्र लिख चुके हैं और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ निजी दस्तावेज, कुछ उनकी प्रतियाँ, उनके डिजिटल एक्सेस की उन्होंने मांग की है। इन दस्तावेजों में नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित और बाबू जगजीवन राम से जुड़े हुए पत्राचार शामिल हैं। कादरी जो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने इस मामले को उठाते हुए दस्तावेजों को सार्वजनिक शोध और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी बताया है। अब देखिए ये दस्तावेज जो हैं यकीनन राष्ट्रीय महत्व के हैं, लेकिन जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, इससे भी महत्वपूर्ण है प्राचीन बहुमूल्य कीमती कलाकृतियाँ, जिनकी चोरी के आरोप सोनिया गांधी पर आ गए हैं। इस पर भी बात होगी और ये माल किस तरीके से इस समय कहाँ है और कौन-कौन इससे करोड़पति हो चुके हैं, इस पर भी बात होगी। राहुल गांधी के ब्रेन का अमेरिका कैसे इस्तेमाल करेगा, ये इसे भी समझना होगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा यही आग्रह है, यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हाल ही में आप जानते ही हैं, उसका ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि आप ताकि रिलेट हो सकें। अमेरिका यात्रा पे थे, वहाँ पे कई जगहों पे उन्होंने भाषण दिए, बहुत सारा रायता फैला के आए। अच्छा वो सब कुछ उन्होंने कह दिया अमेरिका में, जिसकी कोई मतलब ना भी कहते तो उनका दौरा अच्छा रहता। लेकिन नहीं, उन्हें पराई धरती पे जाकर के अपने देश की बुराई करना बहुत पसंद है और इस बार तो हद कर दी उन्होंने। उन्होंने ये कह दिया कि भारत में रहना उन्हें पसंद नहीं है। क्यों? यहाँ उन्हें रहना क्यों पसंद नहीं है? मतलब कितनी बातें उन्होंने की, सिखों पर कमेंट किया, ब्ला-ब्ला। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी ये अनाप-शनाप क्यों बोल रहे हैं? और ये वैसे कहा जा रहा है कि ये एक शुरुआत है। अमेरिका ने राहुल गांधी का ब्रेन कंट्रोल कर लिया है। हैरानी की बात है ना, लेकिन ये सच है। राहुल गांधी बार-बार अमेरिका जाते हैं। क्यों जॉर्ज सोरोस के बुलावे पर और डोनाल्ड डू के बुलावे पर वो भगे चले जाते हैं? क्यों? इसकी वजह बांग्लादेशी पत्रकार ने बताई है। दरअसल राहुल गांधी के ब्रेन के ज़रिए वो एक खतरनाक प्रयोग करना चाहते हैं। कितने सफल होंगे, ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए संभव नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी ने एक ट्वीट किया है, बहुत ही गंभीर है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसको। इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो मतलब जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं शब्दशः आपको बताती हूँ। क्या अमेरिका डीप स्टेट भारत को स्थिर करने के लिए न्यूरो हथियार का उपयोग करके राहुल विंसी यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कुछ अन्य शीर्ष लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर रहा है? अच्छा, इस पर उन्होंने एक आर्टिकल भी ब्लिट्ज में
लिखा है, देखा जा सकता है। एंड ये जो शोएब चौधरी हैं, ये ब्लिट्स के संपादक हैं। अब कोई संपादक हवा में तो ऐसी बात करेगा नहीं, और ये जो ट्वीट है, इस पर अभी तक कोई खंडन भी नहीं आया है। और जो आर्टिकल उनका है, उसका लबो-लुआब ये है कि अमेरिकी डीप स्टेट भारत को स्थिर करने के लिए कांग्रेस के कई लोगों प्लस राहुल गांधी के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, आपने इस थीम की कई फ़िल्में भी देखी होंगी। अ, मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि वीडियो गेम्स होते हैं, आपने सुना ना कि वीडियो गेम्स में एक टास्क दिया जाता है, उसमें वो अपनी जान भी दे देते हैं, बच्चे जो इसको देखते हैं, और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमेरिका इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध में भी न्यूरो वेपन का यूज़ कर चुका है। देखिए, गूगल करके देखिएगा ना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वार में उस समय तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी। उस समय हिप्नोटाइज़ करके ये प्रयोग किया गया था। अब अगर ऐसा है, जैसा कि ये ट्वीट कर रहे हैं शोएब चौधरी, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन अब टेक्नीक बहुत एडवांस हो गई है। वैसे ये सब शोएब चौधरी कह रहे हैं अपने लेख में, अपने ट्वीट में, और अगर वो गलत है, मतलब मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया, अगर शोएब चौधरी गलत है, तो क्या गांधी परिवार और कांग्रेस को इसका खंडन नहीं करना चाहिए? अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं आई है। और राहुल गांधी जो हैं, जो रायता बिखेर के आए हैं अमेरिका में, अब इस तरीके से जो बातें आ रही हैं, तो ये तो कोई एक और ही डिश बन गई है, जिसमें से बदबू आ रही है। अब इसे कौन समेटेगा? राहुल गांधी के बाद अब बात करते हैं सोनिया गांधी की। शोएब चौधरी एक और ट्वीट करते हैं। सोनिया गांधी को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस। पहला ट्वीट, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वैसे हम सब सोनिया गांधी को एक राजघराने की बहू मानते हैं, और वो है भी। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि वो भी किसी राजघराने से ताल्लुक़ रखती होंगी, यानी कि उनका मायका, उनका पहला परिवार, वो कोई राजघराना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या हुआ? कोई अ, छोटे परिवार से भी आकर के राजघराने की बहू बन सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भारत का माल चुरा कर के अपने मायके को अमीर करना, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो सोचने की बात हो गई ना। और शोएब का जो ट्वीट है, वो ये सब बता रहा है कि ये जो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने मायके में पहुँचा दी हैं, और उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं। पहले आप उनका ट्वीट देख लीजिए, उसका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि एंटोनियो एल्बिनो माइनो, यानी कि सोनिया गांधी, बेहद गरीब परिवार से हैं। मैंने आपसे कहा ना कि गरीबी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका ट्वीट मैं आपको बता रही हूँ। एंटोनियो एल्बिनो माइनो यानी सोनिया गांधी बेहद गरीब परिवार से हैं, जबकि उनके पिता उनके जैविक पिता नहीं हैं। स्टेफानो माइनो एक ईंट मिस्त्री थे। मतलब इसे आप इस तरीके से समझिए कि वो दिहाड़ी के मज़दूर थे। और जब से भारत के शक्तिशाली राजनीतिक राजवंश में वो प्रवेश करने में सफल हुई हैं, अल्बिना माइनो के परिवार के सदस्य, जिसमें उनकी बहनें, उनके प्रेमी, पूर्व प्रेमी करोड़पति बनने लगे। इसी बीच भारत के संग्रहालयों से अमूल्य कलाकृतियाँ चुरा ली गईं। उनकी जगह प्रतिकृतियाँ यानी कि डमी रख दी गईं। किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जाँच करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि माइनों पर इन मामलों का सरगना होने का संदेह है। वो अपने ट्वीट में ये भी कह रहे हैं कि मैं विनम्रतापूर्वक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी कि एनआईए के से मामले की तुरंत जाँच करने, और भारतीय जो म्यूज़ियम हैं, उनमें जो प्रतिकृतियाँ हैं, उनकी पहचान करने का आह्वान कर रहा हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई जो वो कह रहे हैं। एक लाइन और है उनके ट्वीट की, ये निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है।
ये एक अपराध साबित हो जाए तो मायनों की बहनों और पूर्व प्रेमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इसके बाद उनके एक दूसरा ट्वीट है, उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंटोनियो एल्बेनो माइनो, आप अपने अभिनय कौशल के लिए ऑस्कर की हकदार हैं। आज मैं भारतीय नागरिकों का उत्तराधिकारी होने के नाते आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे दादा पिता भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुए थे। अब उनके जो सवाल हैं वो भी मैं उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग आपको शब्दशः बता रही हूँ। पहला सवाल है, आपकी बहनें कभी स्कूल नहीं गई, इनमें से कोई भी नहीं, और आपके अपने सपनों के राजकुमार से शादी करने में सफल होने से पहले तक सब लोग गरीबी में जी रहे थे, अब वो करोड़पति हो गए हैं। ये क्या रहस्य है? आपकी बहनें और आपके परिवार के अन्य सदस्य, नेक्स्ट सवाल है ये उनका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बहनें और आपके परिवार के अन्य सदस्य भारत से चुराई गई कलाकृतियों के व्यापार में सीधे तौर पे शामिल थे, और यहाँ तक कि उन चोरी की गई वस्तुओं का एक हिस्सा दुकानों में बेच रहे थे। क्या आपने इस बड़े अपराध में उनका सहयोग नहीं किया? तीसरा सवाल है उनका, आपने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को भारतीय संग्रहालयों से प्राचीन वस्तुओं की तस्वीरें लेने का काम क्यों सौंपा था? ये तस्वीरें इटालवी माफियाओं सहित कलाकृतियों के तस्करों और अंडरवर्ल्ड रैकेटों के हाथ में कैसे पहुंच गई? चौथा सवाल, भारतीय म्यूजियम से चोरी हुई कलाकृतियों की पहचान कर उनकी डमी स्थापित करने के लिए एनआईए और सीबीआई द्वारा जांच क्यों नहीं की गई? पांचवा सवाल है, आपने प्रधानमंत्री संग्रहालय से संबंधित सभी दस्तावेज अवैध रूप से क्यों अपने पास रखे हुए हैं? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये सब ट्वीट जो हैं शोएब चौधरी के हैं, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। अब देखिए, अगर मैं उनके ट्वीट की बात करूं तो उनके कुछ ट्वीट अजीब भी हैं। अब इन्होंने जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है, वो सब इन्होंने स्टोरी भी की है ब्लिट्स में। एंड जो गंभीर बात मुझे दिखाई दे रही है, उन्होंने ये ट्वीट किया है और कहा है, दिस जो लाइट कोट में दिखाई दे रहे हैं जेंटलमैन, वो हैं वेटर विंसी, राइट? एक मिनट, मैं आपको ठीक से नाम पढ़ के बताती हूँ। वो लिख रहे हैं, इसमें उनका नाम है वॉल्टर विंसी, और वो इसमें सवाल भी कर रहे हैं कि इनका चेहरा राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? अब ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे-ऐसे ट्वीट शोएब चौधरी, जो ब्लिट्स के संपादक हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। एंड एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ, अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर अगेन सोनिया गांधी, गांधी परिवार आई मीन, उधर से कोई भी खंडन क्यों नहीं आ रहा? कांग्रेस की तरफ से कोई खंडन क्यों नहीं आ रहा? एंड आपको याद होगा, इन दस्तावेजों की वापसी का मामला पहली बार 2023 में पीएमएमएल की वार्षिक बैठक में उठाया गया था। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ये चर्चा हुई थी कि सोनिया गांधी द्वारा 2008 में 51 बॉक्सेस वापस लिए गए थे। इन दस्तावेजों में नेहरू और एडविना माउंटेन के बीच में जो पत्राचार हैं वो भी शामिल थे, जिनके बारे में कई सवाल उठाए गए। कुछ मेंबर्स ने इस पे जोर दिया कि इन पत्रों को वापस लाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी हुई उसमें, कि इनमें से कोई चीज़ गायब तो नहीं हुई। अब वो बात आई गई होगी, लेकिन अब रिसेंटली जो जानकारी आ रही है, पीएमएमएल के मेंबर कादरी ये कह रहे हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा जैसा कि मैंने आपको बताया,
कि इतिहासकारों को नेहरू, गांधी और पटेल के योगदान को सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए। और कादरी ने ये भी कहा है कि अगर सोनिया गांधी इन दस्तावेजों को वापस नहीं करना चाहती, तो उनकी कम से कम फोटोकॉपी उपलब्ध करवा दें। इससे दस्तावेज सुरक्षित भी रहेंगे और साथ ही जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको इनका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने तो ये भी ऑफ़र किया है कि वो इसमें उनकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो ये शोएब चौधरी ने एक नया चैप्टर खोल दिया है। लेकिन कमाल की बात ये है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से इस पे कोई खंडन नहीं आया है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि जो शोएब चौधरी कह रहे हैं, एक जर्नलिस्ट कह रहे हैं, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, शोएब चौधरी बहुत सारे यूट्यूबर्स के इंटरव्यू में भी ये बात तो नहीं, लेकिन कई और बातें उन्होंने कही। राहुल को लेकर के कहीं, उनके बायोलॉजिकल फादर को लेकर के कहीं। मेरे चैनल में भी वो आए थे। उन्होंने इस बात को कहा था कि राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अभी तक अभी तक गांधी परिवार की तरफ से क्यों इस पे कोई चर्चा नहीं हुई? अच्छा, साउथ के एक नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ये डॉक्यूमेंटेशन राहुल गांधी के ऑफिस में भी दे दिया है और उन्हें कहा था कि इस पर वो जवाब दें। लेकिन बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा, जो ये बताता है कि जब शोएब चौधरी जो कह रहे हैं, तो फिर वो सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा एंड ये जानकारी आपके साथ शेयर करने का मेरा भी भाव यही है कि अगर शोएब चौधरी सही कह रहे हैं, तो फिर आगे आकर के कोई बात करे ना। अदरवाइज़ तो जो बातें कही गई, जो ट्वीट मैंने आपको दिखाए हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, इनका जवाब तो बनता है ना देना। अब इसी ट्वीट को लीजिए, इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो लाइट शेड में कोट वाले हैं, ये वॉल्टर विंसी हैं और शायद से उनका इशारा यही है कि यही राहुल गांधी के पिता हैं और अगर नहीं है तो जवाब दें। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पे आगे आकर के अगर गलत हैं, तो कांग्रेस आकर के जवाब दे, राहुल गांधी आकर के जवाब दें, सोनिया गांधी बोलें और अगर चुप रहेंगे तो इट मीन सब कुछ सही है। तो दोस्तों, सब कुछ आपके सामने है। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगेन, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इस पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि पता तो चले कि गांधी परिवार कर क्या रहा है, कांग्रेस में चल क्या रहा है, किस तरीके से ये डीप स्टेट के हाथों में खेल रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।